नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग की क्लासेज अभी यूट्यूब पे चल रही है। इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अबाउट होल्डिंग सर्किट कि होल्डिंग सर्किट क्या होता है और अगर होल्डिंग सर्किट की प्रोग्रामिंग हमें करनी है पीएलसी के तो हम कैसे करेंगे। होल्डिंग के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि लेक्चर नंबर 6 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो। तो इसी तरीके से हम लोग वन बाय वन करके पूरी डेल्टा की पीएलसी की सीरीज को समझेंगे और जल्द ही हमारा सीमेंस पीएलसी का प्रोग्रामिंग का सीरीज और एचएमआई की प्रोग्रामिंग की सीरीज चालू होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे होल्डिंग के बारे में कि आखिर होल्डिंग होता क्या चीज़ है। उसके बाद में अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि होल्डिंग क्या चीज़ होता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होल्डिंग को आरएलसी के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में फिर उसके लिए पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों के पास कोई एक रिले होता है या एक कॉन्टैक्टर होता है, या चलिए मैं वो भी रिले और कॉन्टैक्टर की बात छोड़ता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक रॉड है या कोई एक छड़ है जिसे बोल सकते हो। अब इसके ऊपर एक कॉइल लगा दिया गया और कॉइल लगाने के बाद में कॉइल में अगर सप्लाई दे दिया गया, मान लीजिए प्लस माइनस हमने सप्लाई दे दिया। अब अगर इसके पास हम मान लीजिए कुछ लेके आएँगे, तो थोड़ा-सा इसके पास में मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा और ये अपनी तरफ उस चीज़ को खींचेगा, ओके? तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे रिले और कॉन्टैक्टर की प्रोग्राम तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होल्डिंग होता क्या चीज़ है। देखिए नॉर्मली अगर मैं एक बेसिक सी बात बताऊँ, तो मान लीजिए आपके पास ये एक छड़ है और इस छड़ पे आपने एक कॉइल लगा दिया है। कॉइल लगाने के बाद में नॉर्मली कॉइल लगाने के बाद में आपने इस पे प्लस माइनस सप्लाई दे दिया। तो जब भी आप इस पे सप्लाई देंगे, चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड जनरेट। अब अगर मैग्नेट फील्ड जनरेट हुआ, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये बात लगभग सबको पता है, फिजिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा है। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत गहराई में नहीं जाएँगे। हम आगे की प्रोसेस को समझेंगे। तो अगर हम बात करें रिले की, तो आपने ये देखा होगा कि रिले में एक कॉइल होता है और इस कॉइल में एक कॉमन टर्मिनल होता है यहाँ पे और एक योनो टर्मिनल टर्मिनल। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस अकॉर्डिंग की जाती है कि जैसे ही हम इस प्लस और माइनस में अगर मान लीजिए रिले डीसी है, तो जैसे ही हम प्लस और माइनस में सप्लाई देंगे, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई सप्लाई दे दिया है, तो आपको वो सप्लाई यहाँ जाएगा, ओके? तो इसी तरीके से अगर मैं कॉन्डक्टर की बात करूँ, तो कॉन्डक्टर में भी एक कॉइल होता है। वहाँ पे क्या होता है कॉन्डक्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, अगर 4 पोल का कॉन्डक्टर है तो 4 टर्मिनल होता है और इस साइड में जो भी सप्लाई देंगे, यहाँ पे आपके पास एक कॉइल लगा होता है। तो जैसे ही आप इसमें सप्लाई देते हैं, वैसे ही ये सब आपस में क्या होता है, ये आपस में चिप और जो येनो टर्मिनल होता है वो बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि जो इसमें मैग्नेट फील्ड जनरेट हो रहा है और इसकी वजह से जो NO-NC बन रहा है, इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग करते हैं। तो अब होल्डिंग करेंगे कैसे? सबसे पहले ये समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइट है, मान लीजिए आपके पास एक लाइट है और इस लाइट को आपको स्टार्ट और स्टॉप करना है, स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो अगर मैं बेसिकली इसकी आरएलसी में बात करूँ कि जैसे इसकी वायरिंग अगर करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो देखो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए तो हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्टर महँगा आता है, तो हम क्यों यूज़ करेंगे? तो हम सोचेंगे क्यों ना एक रिले लगा लें। देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे, ओके? और एक स्टॉप पुश बटन लेंगे। ये स्टार्ट करने के लिए, ये हो गया स्टॉप करने। उसके बाद में जो हमारे पास रिले की कॉइल होगी A1 A2, ओके? कौन सी? A1 A2 में हम सप्लाई दे देंगे और इधर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, टाइप सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे हम A1 और A2 में लाइट लगा। अभी मान लीजिए कि मेरे पास जो रिले है वो 5 पिन। अब जो रिले का डायग्राम होता है 5 पिन का वो कैसे होता है? तरीके से होता है। यहाँ पे A1 होता है ये,
ये कॉमन टर्मिनल होता है, ये एनो टर्मिनल, टर्मिनल होता है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं एएनसी है, एनो है, कॉमन है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही आप इस स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, ओके, वैसे ही ये A1 और A2 क्या होगा, एनर्जाइज होगा, मतलब यहाँ पे आपका एनर्जी। ओके, अब उसके बाद में ये लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप इस पुश बटन को छोड़ोगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये ना बंद हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो रिले का कॉमन टर्मिनल दिख रहा है, आप इसको यहाँ से डायरेक्टली लाइव सप्लाई लाके रिले के कॉमन पे कनेक्ट कर दोगे, और रिले का जो येनो टर्मिनल दिख रहा है इसको उठा करके आप एएनसी के पास में लगा दोगे, यहाँ पे लगा, एएनसी के पास में आप लगा दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप A1 A2 में सप्लाई आएगा, ठीक है, वैसे ही ये कॉमन क्या होगा, इसमें और इसमें सटने के बाद में, जैसे मान लीजिए इसमें सट गया, तो अब उसके बाद में जब तक आप A1 और A2 की सप्लाई को कट नहीं करोगे, तब तक ये इसी में, जैसे मान लीजिए आपने एक बार A1 A2 में सप्लाई दिया, आप इधर भी समझ सकते हो, जैसे ही आप A1 और A2 में सप्लाई देंगे वैसे ही ये इसमें आएगा, चिपक जाएगा, और जब तक A1 A2 की सप्लाई नहीं कट करोगे आप, तब तक ये इसको छोड़ेगा थोड़ी ना, तब तक तो ये टर्मिनल इसी पे रहेगा। तो वैसे ही यहाँ आपको समझना है कि जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाते हो, सप्लाई यहाँ A1 A2 के पास आती है, और इसके आते ही ये जो कॉमन टर्मिनल है ये कहाँ से, एनो से चिपक जाता है। और फिर क्या होता है, जब आप स्टार्ट बटन छोड़ देते हो तो इधर से सप्लाई आते रहती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आरएलसी में होल्डिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही काम आपको पीएलसी के अंदर करना है तो क्या करेंगे आप, तो पीएलसी के अंदर करने के लिए होल्डिंग को आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास एक कॉयल था, क्या कॉयल था, जिसको A1 A2 बोलते हैं आप। आपने क्या किया, ये मान लीजिए चाहे रिले में लगा हो, चाहे ये कॉन्डक्टर में लगा हो, किसी भी मान लेते हैं, कॉन्डक्टर में भी A1 A2। लेकिन आपने एक चीज हमेशा ये देखा होगा कि आपने होल्डिंग करने के लिए हमेशा इसका आउटपुट का एनो यूज किया होगा, ठीक है? आउटपुट का एनो टर्मिनल यूज किया होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रिले की बात करूं तो रिले में भी आपने कॉमन और एनो को यूज किया है। अगर मैं कॉन्डक्टर की बात करूं तो हमेशा आप लोग कॉन्डक्टर में एनो टर्मिनल को लेकर के होल्डिंग करते हो। तो दो बातें आप हमेशा याद रखना कि इंटरलॉकिंग के लिए आप हमेशा एनसी यूज करते हैं, और जब होल्डिंग की बात आएगी तो हमेशा यनो का यूज करेंगे। तो अब पीएलसी में आपको यनो कहाँ, सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन यही आता है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्टर लेते हो तो कॉन्ट्रैक्टर में आपको एनो टर्मिनल देखने को मिलता है, एनसी भी देखने को मिलता है। आप रिले लेते हैं तो रिले में भी आपको कुछ एनो, पीएलसी में क्या होता है ना कि आपको कुछ इस तरीके से एक आउटपुट कॉइल का सिंबल मिलेगा, और इस तरीके से एक सिंबल मिलेगा। तो आप ये याद रखिए कि जो पीएलसी में आउटपुट का सिंबल होता है या इनपुट का सिंबल होता है ना, इसके हम इनफाइनाइट एनो एनसी, मतलब कितना भी मैं एनो यूज करूँ इसका, कितना भी एनसी यूज करूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस सेम एड्रेसिंग देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस Y0 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर इसका आप एनो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये Y0 हो जाएगा, अगर इसका आप एनसी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये Y0। अब मान लीजिए कि आपने Y0 का एनो यूज किया, तो Y0 का एनो अगर आपने यूज किया है तो जैसे ही Y0 ऑन होगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और जो एनसी है तो Y0 के ऑन होते ही ये क्या बन जाएगा, एनो बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हम इसी आउटपुट के एनो को लेकर के होल्डिंग करते हैं। और होल्डिंग करने के लिए आपने एक चीज ये देखा होगा, आपने शायद ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो होल्डिंग आप लोग करते हैं, जो स्टार्ट बटन लगा होता है, जो स्टार्ट बटन लगा होता है, आप हमेशा उसी के पैरेलल में होल्डिंग करते हैं। तो जैसे कि अगर पीएलसी में आप लॉजिक लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले तो आपके पास एक यनो होगा, कौन सा बटन होगा, यनो होगा। यनो को प्रेस करते ही आपके पास एक आउटपुट कॉइल है, क्या है, एक आउटपुट कॉइल है जो कि ऑन हुआ, लेकिन जैसे ही आप यनो को छोड़ोगे वैसे ही बंद हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि जब एक बार ऑन कर दो तो ये ऑन ही रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉइल होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस Y0 है, तो आपको इस यनो के पैरेलल में Y0 लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप यनो को दबाओगे तो ये कॉइल एनर्जाइज होगा, कॉइल के एनर्जी आने से ये जो Y0
क्या बन जाएगा। तो अब यहाँ के सप्लाई तो जा ही रही थी, लेकिन यहाँ से भी जाने लगी। तो अब अगर आप इस पुश बटन को छोड़ भी देते हैं तो सप्लाई इधर से कंटिन्यू जाती रहेगी। ये सप्लाई कब जाना बंद होगी? ये सप्लाई जाना तब बंद होगी कि जब यहाँ पे कॉइल बंद हो जाए। कॉइल बंद होगा तो ये दोबारा से अपनी कंडीशन में आ जाएगा, एनो कंडीशन में। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ पे एक एनसी बटन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास येनो बटन हो जाएगा, ये एनसी पुश बटन हो जाएगा। तो आप येनो को प्रेस करोगे तो ये कॉइल ऑन हो जाएगा। इस कॉइल के ऑन होने से ये वाई जीरो जो है ये एनसी बन जाएगा और इधर से सप्लाई जाती रहेगी। जब आप एनसी बटन को दबाओगे तो ये येनो बन जाएगा, की वजह से सप्लाई कट हो जाए। तो इस तरीके से हम होल्डिंग करते हैं पीएलसी के अंदर। तो अब होल्डिंग के हम एक दो प्रोग्रामिंग करके देखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो होल्डिंग का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये चीज़ देखते हैं। तो अभी जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो डब्ल्यू सॉफ्ट के अंदर कर रहे हैं। डब्ल्यू सॉफ्ट के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें सिमुलेशन चलाना भी आसान होता है और हमें प्रोग्रामिंग करना भी आसान होता है। वैसे ही आईएसपी में भी होता है, कुछ अलग नहीं है, एड्रेसिंग वही यूज होता है, आपको सारे सिंबल वैसे ही मिलेंगे, लेकिन बस डिफरेंट इतना है कि उसमें कम्युनिकेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ता है। तो यहाँ से फाइल में जा करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ओके कर देंगे। और आप चाहो तो पहले ही सिमुलेटर ऑन कर लो फिर प्रोग्राम करो, या आप चाहो तो प्रोग्राम कर लो फिर सिमुलेटर ऑन करो। तो होल्डिंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको पता है कि येनो के लिए हम लिखते हैं LD, और X0 या M0 जो भी आप लेना वो ले सकते हो। जो मेमोरी होता है वो उसको हम इंटरनल इनपुट आउटपुट के जैसे यूज कर सकते हैं। जो हमारा एक्स और वाई होता है ये हमारा एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट होता है। एक्सटर्नल इनपुट को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल वाई आउटपुट को वाई से डिनोट करते हैं। ये बात मैं पहले की क्लास में भी बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में एनसी लेना है तो एनसी के लिए हम लिखते हैं LDI, ये आ गया एनसी। के बाद में लिखना है आउटपुट आपको, तो आप यहाँ से वो लिखेंगे और वो आ जाएगा आउट वाई। ओके, अब मान लीजिए आपको होल्डिंग करना है। होल्डिंग करने के लिए आपके पास दो तरीका। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे LD Y0, तो ये Y0 आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपको पैरेलल में कनेक्ट करना था, ठीक है, इधर क्लिक करके लिखते हैं OR Y, ठीक है, तो ये पैरेलल में ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करके लिख रहे हैं तो ये ऐड नहीं होगा। जैसे कि जहाँ पे आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है आप पहले वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे वो आर, उसके बाद Y1, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया है, आप उस तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा कि आप यहाँ सिमुलेशन चालू कर सकते हैं। जैसे ही आप सिमुलेशन चालू करेंगे तो अगर आपने जैसे ही आप ऑनलाइन मोड चालू करेंगे तो अगर आपने पहले से डाउनलोडिंग नहीं किया है या पहले से सिमुलेशन नहीं ऑन किया है तो वो ऑन करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। उसको कैसे ऑन करना है आपको, तो यहाँ से आपको जा करके पहले सिमुलेशन ऑन करना है, फिर इसको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ऑनलाइन, उसके बाद में अब जैसे यहाँ से आप इसको ऑन कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो आउटपुट नहीं ऑन हो रहा है। ये उस कंडीशन में होता है कि जब आप पीएलसी को रन मोड में नहीं डालते हो। और ऐसा बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होता है कि जो लोग कह रहे हैं कि सिमुलेशन वर्क नहीं, तो आपको यहाँ से पीएलसी को रन मोड में डालना है, यस करना है यहाँ से। उसके बाद में अब यहाँ से अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट ऑन हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने आउटपुट Y1 लिया है तो ये होल्डिंग नहीं, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ Y0 ऑन हो रहा है तो ये होल्डिंग नहीं। जब आप सेम सेम एड्रेसिंग लेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करते हो तो आप सेम उसी कॉन्ट्रैक्टर का यनो यूज, ऐसा नहीं कि आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का यनो यूज कर रहे होते। तो ऐसे ही इसमें भी है सेम कि अगर आपको Y0 को होल्ड करना है तो आपको इसी का ही यनो लेना पड़ेगा। अगर आप दूसरे आउटपुट का यनो लेंगे तो होल्डिंग नहीं। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देते हैं, यस कर देते हैं, फिर से यस करना है और फिर से यस कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं सेट ऑन कर रहा हूँ तो आउटपुट ऑन हो गया। उसके बाद में मैं इसको ऑफ भी कर दे रहा हूँ तो भी आउटपुट ऑन है। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये आउटपुट बंद हो गया। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर, तो इस तरीके से आप
जो होल्डिंग के क्वेश्चंस हैं उसको कर सकते हैं और इस तरीके से नॉर्मली आप लॉजिक में भी देख सकते हैं कि होल्डिंग कैसे होता है। तो जिनको भी बहुत सारा पीएलसी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, के लिए मैंने 100 क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड किया है। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।